अजनबी से इश्क भाग 2। दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कबीर को एक रहस्यमय मैसेज मिला था, जिसके बाद वह बिना देर किए पुरानी पहाड़ी के कैफे की ओर निकल पड़ा। लेकिन उसे पता नहीं था कि वहां उसका इंतजार सिया नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच कर रहा था। आखिर क्या है वह सच? आइए सुनते हैं कहानी का अगला भाग, अजनबी से इश्क। सिया पूरी रात सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने बार बार कबीर का मुस्कुराता चेहरा आ रहा था। उसने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया, कबीर का नंबर खोला, लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं हुई। अगर मैं उससे बात करूंगी तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दूसरी तरफ कबीर पूरी रात सिया के मैसेज का इंतजार करता रहा। सुबह होते ही उसने कई बार फोन किया, लेकिन हर बार एक ही जवाब सुनाई दी, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह इस समय उपलब्ध नहीं है। कबीर को पहली बार एहसास हुआ कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। अगले दिन कबीर उसी झील वाले पार्क में पहुंचा, जहां दोनों रोज मिला करते थे। वह घंटों उसी बेंच पर बैठा रहा। शाम ढल गई, लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन सिया नहीं आई। उस समय पीछे से एक छोटी बच्ची उसके पास आई। भैया, एक दीदी ने आपके लिए यह दिया है। उसने एक सफेद लिफाफा कबीर के हाथ में रख दिया और दौड़ गई। कबीर ने जल्दी से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक फोटो थी, और फोटो उस दिन की थी जब दोनों पहली बार बारिश में एक ही छाते के नीचे चल रहे थे। फोटो के पीछे लिखा था, अगर मुझसे तुम सच में प्यार करते हो तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, यह तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित होगा। कबीर की आंखें नम हो गई। नहीं सिया, मैं तुम्हें इस बार अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने उसी शाम सिया के बारे में पता लगाना शुरू किया। उसे सिर्फ इतना पता था कि सिया को किताबें पसंद थी। वह शहर की हर बड़ी लाइब्रेरी में गया, हर कैफे में पूछताछ की, हर उस जगह गया जहां वे दोनों साथ गए थे, लेकिन सिया जैसे हवा में गायब हो चुकी थी। दिन बीतते गए, कबीर की उम्मीदें कम होती जा रही थी। एक रात वह अपनी कैमरे की पुरानी तस्वीरें देख रहा था, तभी उसकी नजर एक फोटो पे पड़ी। वह तस्वीर अनजाने में स्टेशन पे खींची गई थी। उसने जूम किया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फोटो में सिया तो थी ही, लेकिन उसके पीछे खड़ा एक आदमी लगातार उसे देख रहा था। वह आदमी जो उस दिन काली कार में बैठा था। कबीर ने तस्वीर को और जूम किया। उस आदमी के हाथ में एक अजीब सा चांदी का ब्रेसलेट था, जिस पर एक विशेष निशान बना हुआ था। उस क्षण कबीर को याद आया, उसने यह निशान कुछ दिन पहले ही शहर के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप मल्होत्रा कॉर्प विज्ञापन में देखा था। कबीर के दिल की धड़कनें तेज हो गयी। क्या सिया का रिश्ता मल्होत्रा परिवार से है? उसी समय उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर सिया को जिंदा देखना चाहते हो तो आज रात 9 बजे पुरानी पहाड़ी के कैफे में अकेले आना। पुलिस लाई तो उसे हमेशा के लिए खो दोगे। मैसेज पढ़ते ही कबीर का हाथ कांपने लगा। उसने बिना एक पल गवाए अपनी बाइक उठाई और तेज रफ्तार से पुरानी पहाड़ी के कैफे की ओर निकल पड़ा। उसे पता था कि वहाँ उसका इंतजार सिर्फ सिया नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच कर रहा था। रात के ठीक 9 बजे कबीर अपनी बाइक लेकर पुरानी पहाड़ी के कैफे के बाहर पहुंचा। कभी पर्यटकों से भरा रहने वाला वह कैफे बिल्कुल सुनसान था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर से झुंगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। कबीर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक पीछे से जानी पहचानी आवाज आई। कबीर पलटा, सामने सिया खड़ी थी। सफेद सूट की जगह आज उसने हल्के नीले रंग का सलवार सूट पहना हुआ था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो सी गई थी। कबीर दौड़कर उसके सामने पहुंचा। सिया, तुम ठीक हो? तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैंने ऐसा क्या किया था? सिया की आंखें भर गई। वह कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुमने कोई गलती नहीं की कबीर, गलती मेरी थी, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया। कबीर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा भी नहीं पाया। उसने धीरे से सिया का हाथ पकड़ लिया। अगर प्यार गलती है तो हम दोनों ने की है, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। सिया की आंखों से आंसू टूट पड़े। वह पहली बार खुद को रोक नहीं पाई। उसने कबीर को कसकर गले लगा लिया। कुछ पल तक दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे की धड़कनें महसूस करते रहे। कैफे के पीछे एक छोटी सी पहाड़ी थी। दोनों वहां जाकर बैठ गए। नीचे पूरे शहर की रोशनी चमक रही थी। सिया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जानते हुए मैं बचपन से यहाँ आती थी, जब भी डर लगता था यहाँ बैठ जाती थी। कबीर मुस्कुराया और बोला, तो आज से जब भी डर लगे अकेले मत आना, मैं साथ चलूंगा। सिया ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। सच? हमेशा? कुछ देर बाद कबीर ने अपनी जेब से एक छोटा सा लाल धागे का ब्रेसलेट निकाला। ये कोई महंगा गिफ्ट नहीं है, लेकिन जब भी इसे देखना याद रखना कि कोई जो है जो तुम्हारी मुस्कान का बहुत परवाह करता है। सिया की आंखें नम हो गई। उसने ब्रेसलेट पहन लिया और धीरे से बोली, आई लव यू कबीर।
कबीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, आई लव यू टू। ठंडी हवा के बीच दोनों ने पहली बार एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उन्हें लगा अब शायद कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता, लेकिन तभी अचानक दूर से एक काली एसयूवी की हेडलाइट उसकी तरफ बढ़ने लगी। सिया का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। नहीं, ये लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? कबीर ने पूछा, कौन लोग? सिया घबरा कर बोली, कबीर हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एसयूवी उनके सामने आकर रुक गई। उसमें से 4 आदमी उतरे और उनके पीछे सूट पहने एक शख्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह मुस्कुराया और बोला, बहुत भाग ली तुम, अब घर चलो। सिया डर कर कबीर के पीछे खड़ी हो गई। कबीर ने पहली बार उस आदमी की आंखों में देखा और समझ गया यह वही इंसान है जो उसकी जिंदगी में तूफान ला दिया है। काली एसयूवी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। सूट पहने एक युवक नीचे उतरा। उसकी उम्र करीब 30 साल थी। चेहरे पर नकली मुस्कान और आंखों में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे सिया के सामने आकर बोला, बहुत भाग ले तुम, अब यह नाटक खत्म करो और मेरे साथ चलो। सिया एकदम पीछे हट गई। उसने डरते हुए कबीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। कबीर ने पहली बार सिया की हथेली को इतना कांपते हुए महसूस किया। वह समझ गया यह आदमी सिर्फ सिया का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि उसे डर की वजह भी यही था। कबीर सिया के सामने आकर खड़ा हो गया। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई इसे जबरदस्ती कहीं नहीं ले जा सकता। वह आदमी हल्का सा हंसा। जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम सिया को डराते हो। तब सुनकर सिया ने पहली बार कबीर की तरफ गर्व से देखा। सिया ने गहरी सांस ली। अब उसे लगा कि सच छिपाने का कोई मतलब नहीं। उसने कबीर की तरफ देखा और बोली, कबीर अब तुम्हें कुछ जान लेना चाहिए। मेरे पापा कई साल पहले एक बड़े बिजनेस घाटे में चले गए थे। उन्हें करोड़ों रुपए का कर्ज हो गया। उस समय इन्हीं लोगों ने मदद करने का वादा किया, लेकिन बदले में एक शर्त रखी। कबीर ने पूछा, कैसी शर्त? सिया की आंखें भर आई कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मेरी शादी इनके परिवार में होगी। कबीर का दिल जैसे रुक सा गया। क्या? सिया ने सिर झुका लिया। मैं कोई बेटी नहीं थी उनके लिए, बस एक सौदा थे। कबीर ने बिना कुछ कहे सिया का हाथ थाम लिया। तुम कोई सौदा नहीं हो। तुम्हें किसी की मजबूरी बनकर नहीं, अपनी खुशी बनकर जीने का हक है। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, अगर मैं तुमसे पहले मिली होती तो शायद मेरी जिंदगी ऐसे नहीं होती। कबीर मुस्कुराया। देर से ही सही, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी वह आदमी जोर से हंसा। बहुत फिल्मी बातें हो गई। उसने अपनी जेब से एक फाइल निकाली। अगर सिया मेरे साथ नहीं चली तो कल सुबह इसके पिता जेल में होंगे। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिया बोली, पापा ने कुछ गलत नहीं किया है। वह आदमी मुस्कुराया। गलत उन्होंने नहीं किया, लेकिन कागज में सब कुछ उनके नाम पर है। सिया रोते हुए कबीर के सामने आई। उसने कांपते हुए हाथों से कबीर का चेहरा छुआ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन अपने पापा को भी बर्बाद होने नहीं दे सकती। कबीर कुछ बोल पाता उससे पहले ही सिया ने उसका हाथ धीरे से छेड़ दिया और आंसू पोंछते हुए उस आदमी की तरफ चलने लगी। कबीर चिल्लाया, सिया रुको। सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था। वो धीरे से बोली, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो किस्मत हमें फिर मिलाएगी। एसयूवी का दरवाजा बंद हुआ और गाड़ी अंधेरे में गायब हो गई। कबीर सड़क पर बस उसे जाता हुआ देखता रह गया, लेकिन तभी उसे जमीन पर सिया का वही लाल धागे वाला ब्रेसलेट दिखाई दिया। कबीर ने उसे उठाया। उसके अंदर एक छोटा सा मोड़ा हुआ कागज छिपा था। कबीर ने कागज खोला और उसे पढ़ते ही उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसमें सिर्फ एक पता लिखा था और नीचे एक लाइन, अगर मुझसे सच में प्यार करते हो तो कल शाम यहाँ आना, असली लड़ाई वहीं शुरू होगी। अगले दिन शाम के ठीक 5 बजे कबीर उस पते पर पहुंचा। वह शहर से दूर एक पुराना फार्म हाउस था। चारों तरफ सन्नाटा था। कबीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अंदर गया। अंदर सिया उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, सिया दौड़कर कबीर के गले लग गई। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो कबीर, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। कबीर ने उसके आंसू पोंछे। अगर प्यार में माफी मांगनी पड़े तो समझो प्यार अधूरा है। हम साथ हैं, बस यही काफी है। सिया ने एक फाइल कबीर के हाथ में रखी। इसमें सबूत है, आर्यव ने मेरे पापा को झूठे कागज पर साइन करवाए थे। वह हमारी जमीन और कंपनी हड़पना चाहता है। अगर यह सबूत पुलिस तक पहुंच गए तो सब खत्म हो जाएगा। कबीर मुस्कुराया। तो फिर आज डर खत्म करते हैं। दोनों सीधे पुलिस के पास पहुंचे। सिया ने पूरी सच्चाई बता दी। फाइल में मौजूद दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और ऑडियो रिकॉर्ड देखकर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ
कुछ ही घंटों में आर्यव और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिया के पिता के खिलाफ लगाए गए झूठे आरोप भी हट गए। कई महीनों बाद पहली बार सिया के पिता ने सुकून की सांस ली। उन्होंने कबीर का हाथ पकड़कर कहा, बेटा तुमने सिर्फ मेरी बेटी नहीं बचाई, मेरा सम्मान भी बचा लिया। कुछ महीनों बाद उसी रेलवे स्टेशन पे जहाँ कहानी शुरू हुई थी, सिया मुस्कुराते हुए कबीर के सामने खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ प्यार था। कबीर हंसते हुए बोला, आज फिर किसी अजनबी को पति बनाना चाहती हो क्या? सिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। आज सच में अपना पति बनाना चाहती हूँ। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली और घुटनों के बल बैठ गई। आसपास के खड़े लोग मुस्कुराने लगे। सिया ने कहा, कबीर उस दिन मैंने तुमसे झूठ बोला था कि तुम मेरे पति हो। आज बिना किसी झूठ के पूछ रही हूँ, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे जीवन साथी बनोगे? कबीर की आंखें भर आई। उसने बिना कुछ कहे अंगूठी पहन ली और सिया का हाथ थाम लिया। हाँ, हर जन्म में। स्टेशन तालियों से गूंज उठा। बारिश का वही मौसम, लेकिन इस बार कबीर और सिया अपनी छोटी सी फोटो स्टूडियो चला रहे थे। स्टूडियो के बाहर एक बोर्ड लगा था, 10 मिनट स्टूडियो। नीचे एक लाइन लिखी थी, यहीं से शुरू हुई थी हमारी प्रेम कहानी। सिया बोली, अगर मैं उस दिन तुमसे 10 मिनट के लिए पति बनने का नहीं कहा होता तो? कबीर मुस्कुराकर बोला, तो शायद मुझे जिंदगी का सबसे खूबसूरत प्यार कभी नहीं मिलता। दोनों हंस पड़े। बाहर फिर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। कबीर ने छाता खोला। इस बार दोनों एक ही छाते के नीचे, बल्कि एक ही जिंदगी के सफर पर साथ चल पड़े। कभी कभी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता एक छोटी सी झूठ से शुरू होकर सच्चे प्यार में बदल जाता है। अगर आपको कबीर और सिया की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी का आपका पसंदीदा पल कौन सा था। मिलते हैं एक नई दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।